भाई साहब आज फिर से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आज के सेट में, मजा आएगा। शुरुआत से अंत तक पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना और इससे अच्छा प्रैक्टिस आपको नहीं मिलने वाला, तो ढंग से प्रैक्टिस करो। सीधे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, 4 कमेंट्स मिले, इतने सारे बच्चों में से केवल 4 कमेंट्स मिले थे बस, और किसी ने कमेंट्स नहीं किया करो। आंसर बताओ इसका। पहला क्वेश्चन बिना विलंब के आंसर बताओ। रूबी यादव गुड मॉर्निंग। होमवर्क का क्वेश्चन था, 21 आंसर आ गया और उनका बढ़िया। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का व्यास इतना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। होमवर्क का क्वेश्चन है इसलिए जल्दी बता देता हूं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर एन, जिसकी वैल्यू दे रखी है 5400 पाई। 5400 पाई, पाई से पाई खत्म हो गया। रेडियस की भी वैल्यू दे रखी है क्योंकि व्यास दे रखा है 144, तो रेडियस 72 गुणे एल बराबर 5400। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए भाई साहब। 12 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 0 बार जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट 75। रेडियस आपको पहले से पता है कितनी है, 72 है। स्लैंट हाइट पता, रेडियस पता, पूछ क्या रहा है, ऊंचाई। जब ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 75 का स्क्वायर और 72 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर याद होता है, 56 25 होता है, लेकिन 72 का स्क्वायर कई बच्चों को याद नहीं होता, तो मत याद करो, जरूरत भी नहीं है। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार इन दोनों को घटा दो, ये भी तो कर सकते हो कैलकुलेशन में। जब एक बार इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 7 14 और 5 2 7 हो जाएगा। एक बार इन दोनों को घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, केवल 3। ठीक, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो 3 तो मिल रहा है, 3 इसमें भी होगा जरूर। 3 चौके 12, 3 9 27, और ये 3 पहले से, तो 3 कितनी बार, 2 बार, एक बार 3 आ गया, 49 का 7 आ गया। कैलकुलेशन आसान हो गई, करेक्ट आंसर 21। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन था, आप लोगों को खुद से करना था। कमेंट बॉक्स में केवल 2-3 ही आंसर दिखे थे, ज्यादा आंसर नहीं दिखे। नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत, आंसर बताइए। आंसर बताइए। खान क्या हालचाल, कई दिनों बाद। नकुल का आंसर बी, बढ़िया। 2 and 0, 4 and 0, 5 and 0, 0 and 5। देखें, यदि 7 अंकों की संख्या 6 2 6 8 स्टार हैच है और 8 और 5 दोनों से विभाजित है, तो स्टार और हैच के स्थान पर कौन से अंक होंगे। 8 और 5 दोनों से विभाजित बोले तो 40 से विभाजित। अब अगर कोई संख्या 40 से विभाजित है तो लास्ट का डिजिट कितना आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 0, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। लास्ट का डिजिट 5 नहीं हो सकता, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 अगर लास्ट का डिजिट हो गया तो वो नंबर 5 से तो डिवाइड होगा, बट 8 से यानी कि 8 से विभाजित नहीं होगा, तो उसको नहीं ले सकते। तो लास्ट के डिजिट 0 कंफर्म हो गए, और 0 कंफर्म होने के बाद आपको पता है कि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के केवल 3 डिजिट देखे जाते हैं, केवल 3 डिजिट देखे जाते हैं, पूरे डिजिट तो देखे नहीं जाते। तो अब सिंपल सी बात है, क्या क्या रख सकते हो। पहली चीज तो 0 रख सकते हो, 8 5 40 डिवाइड होता है, बट 0 and 0 ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद क्या रख सकते हो, 1 नहीं रख सकते, 1 रखोगे 412 डिवाइड नहीं होता। 2 रखोगे तो 2 रखने पर 8 5 40 डिवाइड नहीं होता। 3 रखोगे तो भी डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड करके देख लो, 8 5 40 3 डिवाइड नहीं होता।
4 रख के देखोगे तो 8×5 = 40, 8×5 = 40 डिवाइड हो जाता है। तो पहला पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है? 4 एंड 0, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक और वैल्यू रखी जा सकती थी 480। तो अगर ऑप्शन में 8,0 होता, 4,0 ना होता तो 8,0 वाला सही हो जाता। तो जरूरी नहीं है कि केवल 4 ही रखा जा सकता है, 8 भी रखा जा सकता है। फिलहाल ऑप्शन में केवल 4 एंड 0 है, देन करेक्ट आंसर विल बी 4 एंड 0। बिल्कुल सत्य वचन। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट अगला करिए। चलिए, रूबी, अरुण, नकुल, अफजल, इसका आंसर ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले पर आधारित है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज और कोई तरीका लगा नहीं सकते आप, है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/6 n+1 इन ब्रैकेट 2n+1, यही तो फॉर्मूला होता है। 1/6 n+1, 45 और एक कितना हो जाएगा? 46। वर्गों का औसत ज्ञात करना है ना, इसलिए 1/6। वर्गों का योगफल ज्ञात करना होता तो n/6। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 45 दूनी 90 और एक 3 क्या है? 2 से डिवाइड किया 3 बार गया, 2 से डिवाइड किया 23 बार गया। अब ये डिवाइड तो होता नहीं है। 23 से कम 23 का 3 कैरी 2, 23 गुणे 9 होता है 207। 207 में 2 जोड़ोगे 209 हो जाएगा। मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाई 3, 3 छंग 18, 2 बचेगा। 3 नाम 27, सारे ऑप्शन 6 9 के टर्म्स में है भाई साहब, सारे ऑप्शन। 3 छक 18, 2 3 नाम 27, 27 के बाद यहां पे 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 697.6। ऑप्शन नंबर सी से हो गया। सारे ऑप्शन बहुत पास पास थे। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग अफजल, दिवांशु साहब। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर बताएं। स्थिर जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा? समय पूछा गया है। धारा की दिशा में जाओगे, धारा की दिशा में विपरीत में आओगे, टोटल कितना समय लगेगा? तो टोटल समय लगेगा आपका कितना, यही पूछा जा रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चल। 105 किलोमीटर आपको जाना है, 105 किलोमीटर आपको वापस आना है। 18 + 3, जब धारा की दिशा में जाओगे तो 18 + 3 21 हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में जाओगे तो 18 - 3 15 हो जाएगा। 21 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे 7 बार जाएगा, 7 और 5 मिलाकर 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नकुल, रूबी, अरुण, बढ़िया। करते चले। अच्छा सा क्वेश्चन, साधारण ब्याज का, सोचने पे मजबूर करेगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने पर मजबूर करेगा।
वेल नकुल, देखते हैं। किसी धनराशि पर, धनराशि कितनी मानी, पी, साधारण ब्याज राशि का 5वां भाग है, पी का 5वां भाग ब्याज है। वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 5 गुना है। यानी कि अगर टी आपका टाइम टी है तो दर जो है वो वर्षों की संख्या का 5 गुना है, यानी कि कितना है 5t डिवाइडेड बाई 100। ये करना है, समझ में आई बात। टाइम जो है उसका 5 गुना क्या है, ब्याज। वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 5 गुना है। ठीक होगा क्या, पी से पी खत्म हो जाएगा। ठीक, 5 से डिवाइड करोगे 20 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, टी बराबर 2 साल आ जाएगा। टी बराबर 2 साल हो जाएगा। ठीक है, जब टी बराबर 2 साल हो गया तो रेट कितना हो गया, 10%। समझ आ गया। ठीक, यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए, नई ब्याज की दर कितनी हो गई, 13%। तो 6 वर्षों के लिए 5600 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 5600 रुपए प्रिंसिपल है, 13% की दर से कितने साल का ब्याज निकालना है, 6 साल के लिए। तो 78% निकालना पड़ेगा, बटे में 100। यूनिट डेट से तो हो नहीं रहा, मल्टीपल देख सकते हो एक बार। जब मल्टीपल देखना चाहोगे तो 7 का मल्टीपल देख लो या 13 का मल्टीपल देख लो। अगर 7 का मल्टीपल देख रहे हो तो 7 छंग 42, 4 बचा 7 छंग 42, 4 बचा 7 से ये नंबर विभाजित नहीं हो। 7 पना 35, 35 के बाद 6 बचेगा, 7 नाम 63, 3 बचेगा, विभाजित नहीं हो रहा। 7 छंग 42, 68 ये भी विभाजित नहीं हो रहा। 7 छंग 42, 7 दूनी 14 विभाजित हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, 4 3 6 8 देन अच्छा सा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। नेक्स्ट, ये आपका यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। करिए, ये अपना यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ऐसे 2021 में पूछा गया एक बढ़िया सा प्रश्न है ये। कई शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे जहां पे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। देखता, 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। अगर साधारण ब्याज में 4 साल में 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है, ओरली ब्याज की दर कितनी है, 5%। साधारण ब्याज में अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो एक साल में 5%। ठीक है, अब इसमें आपको 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अगर चाहें तो 5% की दर से 2 साल में 10.25% निकाल दें, या फिर स्लैब मेथड यूज करके टुकड़ों में ब्याज कैलकुलेट कर दें। तो भैया पहले इसका 5% निकालो। पनम 25 के 5 कैरी 2, 5 के 20 दो, 22 का 2 कैरी 2, 5 के 20 दो, 2225 रुपया मिलेगा क्या। 5% निकालना है ना, 10% वैसे भी 4450 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा, 2225। पहले साल की कहानी खत्म हो गई। दूसरे साल जाओगे तो फिर से 2225 मिलेगा, और 2225 पर भी 5% ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो पनम 25 के 5 कैरी 2, 5 दूनी 10 दो, 12 का 2 कैरी 1, 5 दूनी 10 11 का 1 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 11, 2 5, 5 10 11 का 1 कैरी 1, 6 5 4 4 5 6 1.25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले रूबी ने सही आंसर दिया, फिर अरुण ने। डन, यहां से ज्यादा सही। नेक्स्ट,
RDX वर्मा ए। नेक्स्ट, नकुल का आंसर -2 है, अरुण का आंसर -4 है, शाहिद का आंसर -4 है। देखना पड़ेगा, समझे। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 45 को 3 से भाग दोगे, सीधे सीधे कितना आ रहा है 15। 4a, इसको सॉल्व करोगे माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 4 बराबर 1 आ जाएगा। 4a रहेगा, 15 में से 2 घटाओगे कितना मिलेगा 13, 13 और 4 कितना हो जाता है 17, प्लस का 17 बराबर 1, 4a बराबर 17 उधर जाएगा तो माइनस का 16, और a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4। a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। डन। आमिल भी आ गए आप, सलाम। अनीस -4, रूबी -4, बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अफजल भी -4। कैसे चल रही है अफजल तैयारी? वही हो अभी? सागर सिंह गुड मॉर्निंग। आमिल कभी कभी बहुत ज्यादा लेट हो जाते हो। अच्छा सा क्वेश्चन ये भी, बट टफ नहीं है। एक कांस्य वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1000 है, उसे त्योहारी सीजन की सेल के दौरान 20%, 30%, 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। यदि कोई ग्राहक त्योहारी सीजन के दौरान खरीदता है तो उसे कितनी राशि चुकानी होगी? बड़ा आसान सा है। 1000 है, पहली छूट 20% की मिलेगी, 4/5 में बेचोगे 30% की मिलेगी, 7/10 में बेचोगे 10% की मिलेगी, 9/10 में बेचोगे। एक भाई साहब 1020 1020 5 से डिवाइड करोगे 2 बार, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 गुणे 9, 9 छक्के 54 का 4 कैरी 5, 9 पना 45, 5 50। करेक्ट आंसर कितना 504, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, अभय प्रताप सिंह चौहान 504, बढ़िया। RDX वर्मा बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो, आज देखना यूपीएसआई के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, और ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। सागर सिंह का आंसर, अरुण का आंसर, नकुल का आंसर, आमिल बढ़िया। करो
एक ट्रेन दिल्ली से जामनगर तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और 82 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 162 घंटे लगते हैं तो दिल्ली और जामनगर के बीच की दूरी ज्ञात करती है। देखो, दिल्ली से जामनगर जाओ, जामनगर से दिल्ली जाओ, दूरी बराबर होती है। ठीक, जब दो दूरियां बराबर होती हैं तो एवरेज स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई भी होता है। एक फॉर्मूला होता है कौन सा, 2xy अपॉन x प्लस वाई, और एक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये दोनों ही आपके एवरेज स्पीड के फॉर्मूले होते हैं। क्लियर? तो आप दोनों ही यूज कर लो ना। 2xy 80 किलोमीटर पर आवर से जाना, 82 किलोमीटर पर आवर से आना, दोनों का योगफल कितना, दोनों का योगफल कितना, दोनों का योगफल कितना, 80 80 160 होता है, 162। ये आ गई एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना दिया था, 162 घंटे, ताकि कट जाए। ठीक, कुल दूरी आपकी ये आई है आपसे, लेकिन कुल दूरी का मतलब क्या होता है, जामनगर से एक जगह जाना, दूसरी जगह वापस आना, तो आना प्लस जाना ये आपकी कुल दूरी है। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है दिल्ली और जामनगर के बीच की दूरी, वैसे तो ऑप्शन में ही नहीं है, बट अगर आपको केवल दूरी निकालनी है तो इसको 2 से भाग देना होगा, यानी कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 80 गुणे 82 आपका बच जाएगा। 0 8 2 16 के 6 कैरी 1 8 8 64 और 1 65। करेक्ट आंसर 6560। इस कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। क्लियर? डन, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का ही है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का है और कई शिफ्ट में देखने को मिला था। करिए, जल्दी से। करिए भैया। ₹65.5 आंसर आया। गुड, चलो देखते हैं। एक्स एक कार्य को 131 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 47 दिनों में अकेले काम किया है और शेष काम वाई द्वारा 84 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो कि अगर 47 दिनों तक काम किया है तो 47 बटे 131 कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना, दोनों के बीच का अंतर निकाल लोगे, बटे में 131 रहेगा। देखो समझना, एक्स जो है बेसिक से बता रहा हूं पहले, एक दिन का काम कितना होता है, सब बच्चे यहीं से करते हैं वैसे तो। एक दिन का काम होता है 1 बटे 131, तो एक्स का 47 दिन का काम कितना होगा यार, 47 बटे 131। बचा काम कितना, बचा काम कितना, 1 माइनस 47 बटे 131, तो 11 में से 7 घटाओगे 4, 11 में से 7 घटाओगे 4, 12 में से 4 घटाओगे 8, 84 बटे 131। ये बचा हुआ काम है, तो 84 बटे 131 काम कौन कंप्लीट कर रहा है, वाई। कितने दिनों में कर रहा है, 84 दिनों में। तो वाई जो है वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, वाई जो है वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 84 को 84 बटे 131 से भाग दिया जाता है, खत्म हो जाएगा, कितने दिन हो गए, 131। ठीक, अब सिंपल सी बात है, एक्स भी 131 दिनों में कर रहा है, वाई भी 131 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर करेंगे तो आधे दिनों में कर लेंगे। और 131 का आधा कितना होता है, 60। 131, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 65, वही तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। ठीक है, हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते थे अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं जाना, कुल काम कितना हो गया, 131 लड्डू। ठीक,
एक्स ने कितने खा लिए? 47। 47 दिन में 47 ही खाए होंगे, सिंपल सी बात। वाई ने कितने खाए होंगे? 84। वाई ने कितने खाए होंगे? 84। जब वाई ने 84 खाए हैं कितने दिनों में? 84 दिनों में खाए हैं। 47 एक दिन में एक खाता है, क्वेश्चन में दे रहा है ना। एक्स जो है वो 131 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है, यानी कि टोटल लड्डू अगर 131 है तो एक्स एक दिन में एक लड्डू खाएगा। एक दिन में एक लड्डू खाएगा तो 47 दिन में कितने लड्डू खाएगा? 47। खाने कितने थे? 131। 47 खा लिए एक्स ने, तो बचे कितने? 84 लड्डू। 84 लड्डू वो कितने दिनों में खा रहा है? 84 दिनों में। जब 84 लड्डू वाई 84 दिनों में खा रहा है तो वाई एक दिन में कितने खाएगा? एक खाएगा कि नहीं? एक दिन में एक ये भी खाएगा, एक दिन में एक एक्स भी खा रहा है, तो एक प्लस एक मिलकर कितना हो जाता है? 2। 2 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 65.5। फ्रैक्शन से नहीं करना तो यहां से कर लो, कहीं से भी कर लो, आंसर देने से मतलब है। आसान से क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है यूपीएससी 2021 का। नेक्स्ट संध्या जी लेट हो गई आप, नमस्ते। प्रश्न का उत्तर बताओ। करिए जल्दी से। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो लैंग्वेज का। क्या आंसर आया? 15-16। 10 लीटर दूध, 6 लीटर पानी, 8 लीटर दूध, 4 लीटर पानी। तो दूध अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है? 18 लीटर। देख रहा हूं मैं करके। पानी कितना हो रहा है? 10 लीटर। 18 और 10 ये दूध हो रहा है आपका पूरा, ये आपका पानी हो रहा है। एक ये भी करके देख रहे हैं बस। 10 लीटर दूध, 8 लीटर दूध, तो टोटल दूध कितना हुआ? 18 लीटर। 6 लीटर पानी, 4 लीटर पानी, टोटल पानी कितना हुआ? 10 लीटर। इस हिसाब से देखोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 9 और 5, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हम गलत है। पक्की बात। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात पूछा जा रहा है, तो पहले वाले में दूध कितना? 10/16। दूसरे वाले में दूध कितना? 8/12। यहां से करके देखते हैं। 4 × 12, 4 चौके 16, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 4 चौके 16 ऑप्शन है। इसीलिए मैंने जानबूझ के पहले वो वाला तरीका बताया कि बच्चे सोचते हैं दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात करना है। जब दोनों अनुपात, दूध का अनुपात, तो बच्चों के दिमाग में आता है कि दूध और पानी का अनुपात होता है, तो वो दूध के लिए क्या करते हैं? 10 और 8 18, 6 और 4 10। आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। अच्छी चीज ये थी। ठीक, दूध का अनुपात पूछा जा रहा है तो दूध पहले वाले में कितना है? 10/16, क्योंकि 10 लीटर दूध है, मिश्रण कितने का है? 16 लीटर का, तो 10/16। 10 और 6 मिलाकर 16। दूसरे वाले में 8 है, मिश्रण कितना हो जाएगा? 8 + 4 12। दूध का अनुपात पहले वाले में, दूध का अनुपात दूसरे वाले में, रेशियो निकालना था, आंसर है। चलो नेक्स्ट। अगला हिटमैन बहुत जल्दी आ गए। तुम ही लोग अब लेट आने लगे हो, आमिल भी, हिटमैन भी। लाइक कम है सेशन पे, थोड़ा सा लाइक पे ध्यान दिया जाए। शुभम भाई साहब भी आ गए। चलिए सागर साहब भी आ गए। करिए इसको भी। एक दुकानदार 2 बैग 5500 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 21% लाभ मिलता है, दूसरे पर उसे 21% की हानि मिलती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी? क्या इस क्वेश्चन में 5500 यूज करना था? बिल्कुल नहीं करना था। सिखाया हुआ है
कभी भी आपको दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिखे, लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत दिखे, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमेशा हानि होती है। 21 का स्क्वायर बटे 100, करेक्ट आंसर 4.41% की हानि। समझे? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फिर से प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा शुभम, अच्छा हिटमैन, अच्छा आमिल, करिए से। बड़े आराम से हो जाएगा। इस क्वेश्चन के तो दो दो तरीके बता रखे हैं तुम लोगों को। पहला तरीका तो ये बता रखा है कि जब 25% की हानि पर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 75%। 75% बराबर 15,825। तो आप पहले तो 100% निकाल लो। दोनों तरीके रिवाइज करा देता हूं मैं। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गुणे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 5 15, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15, 4 5 20 की जीरो कैरी 2, 4 7 28 2, 30 की जीरो कैरी 3, 4 2 8 3, 11 के 1 कैरी 1, 4 5 20 और 21, 21,100। ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। फिर आपको नई सेलिंग प्राइस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25,320। 25,320 यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस का तो ऑप्शन ही नहीं है। 0 2 2 4, 4220 रुपए का प्रॉफिट, 211 डबल जीरो में मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 2 1 2, 211 से भाग दोगे दो बार, करेक्ट आंसर कितना, 20% लाभ, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका तो ये बताया हुआ है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आप ये निकाल लो जरा कि 15,825 जो है वो वैल्यू है 75% की। आप ये बता दो कि 25,320 किसकी वैल्यू है। 75/15,825 गुणे 25,320, ये निकाल लो। ये भी आपको तरीका सिखाया है मैंने। इसको डिवाइड करोगे 25 से, डिवाइड करोगे 3 बार, 25 से डिवाइड करोगे 25 छक्के 150, 82 25 तिया 75, 75 के बाद 7, 25 तिया 75, डिवाइड करोगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 211 से भाग दोगे केवल एक बार जाएगा, 211 से भाग देने के बाद बचता है यहाँ पे 42,422, दो बार जाता है जीरो। 120%, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा, 20% ज्यादा, करेक्ट आंसर 20% लाभ। ये भी तरीका आपको सिखाया हुआ है, पहला तरीका भी आपको सिखाया हुआ है। दोनों चीजें मैंने डिटेल में आपको पहले भी समझा रखी है, यूपीएसआई के क्वेश्चंस मैंने कराए। नेक्स्ट, ये तो भी टेस्ट का क्वेश्चन है। लगा है हिटमैन, शाम को बचता है, सुबह भी बचता है, इस टाइम पे नहीं बचता है। सिंप्लीफिकेशन का यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये भी। 1296 किसका होता है, 36 का, 3.6 कर दिया। 784 होता है 28 का, 2.8 कर दिया, 28 का। 3.14 किसका होता है, 18 का। 31 36 कितना होता है, 56 का। डिवाइड किया दो बार गया, 28 दूनी 56, 5.6 गुणे 5.6, 31.56 का स्क्वायर होता है 31.36, 31.36 ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, अगला प्रश्न बढ़िया सा।
अच्छा सा क्वेश्चन, आंसर बताइए। डेली इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम लोग के लिए ढूंढ के लाता हूँ, यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कम से कम लाइव तो आ ही सकता हूँ। पाइप पी ले रहा है 10 घंटे, क्यू ले रहा है 15 घंटे, आर ले रहा है 12 घंटे खाली करने की। एलसीएम 60, 6, 4, 5। यहां तक क्वेश्चन की कहानी खत्म। शुरुआत में शुरुआत में टंकी खाली और केवल पी और क्यू को सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे, सुबह 6 बजे खोला जाता है। पाइप आर को 9 बजे खोला जाता है, तो पी क्यू आर चलने लगता है। ठीक, कितने समय टंकी पूरी भर जाएगी? यहां से यहां तक कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे। पी प्लस क्यू कितना? 10। कितना भर गया? 30। बचा कितना? 30। 30 बचा है ना, अब ये मिलकर भरेंगे तीनों, 6 4 10। 10 भरेगा, 5 खाली हो जाएगा। 10 भरेगा, 5 खाली हो जाएगा, तो कुल मिला के 5 भरेगा ना। जब 5 भरेगा तो 5 को भरने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे। 9 में 6 जोड़ोगे, 9 6 15 होता है। 15 पीएम, 15 ही लिखा जाता है उसे। 15 का मतलब क्या हो जाता है? 3 पीएम। 12 में 3, 15 का मतलब 3 पीएम, ऑप्शन डी। देन अच्छा सा क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन। राहुल का आंसर आ चुका है, और इतनी जल्दी आना भी चाहिए था। हिटमैन का भी आ गया है, बिल्कुल सही है। शुभम का भी आना चाहिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, इस प्रकार 10% लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 50 तो क्वेश्चन ऐसे कर चुके हो। अंकित मूल्य में 20% की छूट यानी कि अंकित मूल्य का 4/5 भाग, 10% का लाभ यानी कि क्रय मूल्य का 11/10। 5 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, सीधे सीधे एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया? एमपी हमेशा ज्यादा वाला, तो 4 2 नहीं 8, 11 और 8, 8 और 11। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूछ रहा था ना, इसलिए। ओके, 17वां प्रश्न, ये भी ओरली कर सकते हो। अंकित शर्मा, रूबी, अरुण, हिटमैन, शुभम, बढ़िया। ओरली हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर 3 शेषफल मिलता है। उसी संख्या के वर्ग को 3 मिल रहा था, 3 का वर्ग 9 कर दो, रिमाइंडर कितना? 9। कुछ नहीं करना भाई। होता क्या है, 11 से विभाजित कर रहे हो, एक्स बार जा रहा है, शेषफल मिल रहा है 3। ये आपकी संख्या हो गई। संख्या का वर्ग कर दोगे, 11 का स्क्वायर करोगे 121 एक्स स्क्वायर मिलता है, 3 का स्क्वायर 9 मिलता है, 11 3 33 दूनी 66 एक्स मिलता है। इस पूरे को अगर 11 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा? यहां पे 0, यहां पे 0, केवल यही रिमाइंडर मिलेगा। तो करेक्ट आंसर कितना दो? वर्ग कर दिया जाता है शेष को, बस। नेक्स्ट, चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन इलेक्शन वाला।
इलेक्शन का भी क्वेश्चन आज मैं जानबूझ के तुम लोगों के लिए लेके आया, जो सीजीएल का क्वेश्चन है ये, और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आंसर होता है सुनीता ममता के बीच हुए चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट डाले, 2% मत अवैध हो गए। यदि सुनीता को 64,974 वोट मिले, जो वैध मतों का 78% था। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है। मतदाता सूची एक्स, 85% लोगों ने डाला, 17/20 होगा क्या? 85% मतदाताओं ने मत डाला तो 85/100 करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 17, 5 से 100 को डिवाइड करोगे 20। ये मत पड़े हैं। 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए? 98%। 98% का मतलब होता है 49/50। फ्रैक्शन वैल्यू सबकी लिख रहा हूं। 2% का मतलब कितना होता है? 1/50। 1/50 माइनस करोगे तो 49/50 वैध हो गए। इनका 78%। जीत और हार का अंतर नहीं दे रखा, जीत और हार का अंतर नहीं दे रखा है। ये दे रखा है कि सुनीता को इतने वोट मिले, जो कि वैध मतों का 78% था। तो वैध मत ये थे, इनका 78% हो गया, 64,974। अब आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी? एक्स। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट। हाँ, कहां से शुरू किया जाए? 50-50 कुछ मल्टीपल मल्टीपल तो देखना पा रहे साफ बात। 17 से ही चलो निपटाना शुरू करते हैं। 17×3 = 51। 51 के बाद 13 बचता है, 17×8 = 136, 3 बचता है, 3 के बाद 37 होता है, 17×2 = 34, 17×2 = 34। ठीक है। 7 से 7×7 = 49, 7×5 = 35, 3 बचेगा, 32 बचेगा, 7×4 = 28, 7×6 = 42। 7 से डिवाइड करके नीचे लिख रहा हूं, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 78 से 78 सब कुछ खत्म। जब सब कुछ खत्म हो गया तो 5×2 = 10। करेक्ट आंसर कौन सा? 1,00,000। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? हुई गवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सब। आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। पुराना रेशियो 21 और 22। पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है। तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात ज्ञात करें। जब 20% की वृद्धि करोगे तो 6/5, 30% की वृद्धि करोगे 13/10। कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाए। ठीक, 5×2 = 10, 2 से डिवाइड करोगे 11 हो गया। 21 × 6 126 होता है, 11/13 142 होता है, 126 142 126 143, सॉरी 126 143, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन शायद आपका होमवर्क का है। यस, इसको कल शुरुआत में यही से शुरुआत करेंगे। केवल 4 कमेंट मिले थे, मैं दिखाऊं किसके कमेंट्स थे। तुम लोग जो कमेंट्स नहीं करते हो, मैं बता दूं कमेंट कहां करना होता है। इसका आंसर आज होमवर्क में कमेंट में चाहिए। ABCD कहां पे कमेंट करना होता है, मैं दिखाता हूं कमेंट्स कहां पे करना होता है। ठीक,
ये लाइव क्लास जो आपकी चल रही होती है, पुरानी क्लास दिखाता हूं कितने लोगों ने कमेंट्स किया था। देखो ये आपकी पुरानी क्लास, कमेंट्स जो होते हैं वो ये होते हैं, लाइव नहीं कमेंट्स। एक निशा पाल गुड आफ्टरनून, प्रतीक्षा ने आंसर कमेंट किया था, शुभम कुमार ने आंसर कमेंट किया था, प्रियंका कनौजने ने आंसर कमेंट किया था। केवल 4 कमेंट्स थे जिसमें से 3 आंसर थे। तो जब क्लास खत्म हो जाती है, जैसे कल वाली क्लास को अगर आप ओपन करो तो यहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, यहां वाले कमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग होमवर्क में ये वाले कमेंट्स पे कमेंट किया करो। इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे ABCD में जो भी आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, वहां पर कमेंट करना, ठीक है। 8 PM वाली जो क्लास है वो मैंने दिल्ली पुलिस के PYQ सेट कराना स्टार्ट किया है, और ये जो क्लास है दशहरे तक यानी कि 2 अक्टूबर तक रिकॉर्डेड चलेगी। अगर बच्चे आने लगेंगे इस क्लास को रिकॉर्डेड पढ़ने, व्यूज अच्छे आने लगेंगे, तो फिर 3 या 4 अक्टूबर से इस क्लास को लाइव कर दो। आधे घंटे की क्लास लेनी है, 15 ही क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के दिल्ली पुलिस में। तो वही कंडीशन है कि अगर 8 बजे रात को आज भी रिकॉर्डेड क्लास में चलाऊंगा, अगर बच्चे आने लगेंगे तो फिर बाद में मैं इसे लाइव कर दूंगा। रात को डीजे काफी ज्यादा तेज बजता है नवरात्रि की वजह से, तो इसकी वजह से क्लास लाइव भी नहीं चल पा रही है, ये भी एक वजह है। तो शाम को हम लोग अभी रिकॉर्डेड करेंगे दशहरे तक, अगर आप लोग आएंगे तो दशहरे के बाद लाइव करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का होमवर्क में आंसर, और जिसको भी कंप्लीट मैथ्स का पेड बैच चाहिए है वो 399 रुपए में कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकता है, रिवाइज कर सकता है। VOD बैच से रिकॉर्डेड बैच है ये। किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहे तो अरिथमेटिक कंप्लीट है, और कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं।